नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रायोगिक विज्ञान डीएलएड सेकेंड ईयर की जो प्रायोगिक विज्ञान के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि 5 प्रकार के प्रयोग हमको करना है और उन 5 प्रयोगों में हमने पहले प्रयोग की बात कर ली थी, सोलर कुकर का निर्माण करना। अब आपका जो दूसरा प्रयोग क्रमांक है उसमें है आपका समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश परावर्तन के नियमों का सत्यापन करना। तो सेकेंड जो प्रैक्टिकल है वो आपको प्रकाश के परावर्तन के नियमों के का सत्यापन करना जो है वो आपको लिखना है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जब आप कोई प्रैक्टिकल लिखते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे। जैसे सबसे पहला होता है आपका उद्देश्य, फिर होता है आपका आवश्यक उपकरण, फिर होता है आपका सिद्धांत, फिर आपका होता है आपका जो भी चित्र होते हैं वो होते हैं, फिर आपकी सारणी होती है, फिर आपका परिणाम होता है और फिर आपकी सावधानियां होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश परावर्तन के नियमों का सत्यापन किस प्रकार से किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम उद्देश्य में लिखेंगे, साइड हेडिंग में उद्देश्य होगा और जिसमें हम लिखेंगे कि समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नियमों का सत्यापन। अब दूसरा पॉइंट है जो है वो हमारा है वो आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण में लकड़ी के खांचे में लगा ऊर्ध्वाकार समतल दर्पण, दूसरा है आपका पिने, ड्राइंग बोर्ड, सफ़ेद कागज, बोर्ड पिन और चांदा आदि। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आवश्यक उपकरण में लगेंगी। फिर हम देखते हैं इसका सिद्धांत। पॉइंट 3 है आपका सिद्धांत। तो सिद्धांत जो है कि प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो हमको यहाँ लिखना जरूरी है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने चमकदार तल पर आपतित होती है तथा तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी तल से प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित 2 नियमों के अनुसार होता है। आपने हमेशा देखा होगा कि किसी भी चिकनी चमकदार सतह से जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं और वो तुरंत रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती हैं, इसी सिद्धांत को हमको सत्यापित करना है। इसमें 2 नियम लगते हैं। वो पहला ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं तीनों। दूसरा है आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं वो बराबर होने चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं जिस 2 नियम के आधार पर प्रकाश का जो परावर्तन है वो काम करता है। अब हम देखते हैं अगली हेडिंग है आपकी विधि कि हम किस प्रकार से प्रयोग को करते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड पर सफ़ेद कागज़ बिछाकर उसके चारों कोनों पर हम बोर्ड पिने लगा देते हैं। चारों कोनों लेंगे और 4 बोर्ड पिन जो हम वो लगा देते हैं। दूसरा है कागज़ पर समतल दर्पण को हम ऊर्ध्वाकार खड़ा करके उसके सहारे एक रेखा mm खींच लेते हैं। दर्पण को हटाकर mm पर लगभग बीच के बिंदु B से रेखा BA इस प्रकार खींचते हैं कि रेखा BA रेखा MM से 60 अंश का कोण बनाए, अर्थात कोण MBA बराबर 60 अंश जो होता है वो होना चाहिए। दर्पण को पुनः रेखा MM पर ऊर्ध्वाकार खड़ा करके रेखा AB पर 2 पिनें P1 और P2 एक दूसरे से लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर दूर ऊर्ध्वाधर लगाते हैं। अब दर्पण में इन पिनों का प्रतिबिंब देखते हैं। एक आंख बंद करके दूसरी आंख को चित्र 3.1 की भांति C पर रखकर प्रतिबिंबों में P1 और P2 को एक सीध में देखते हैं तथा इनकी सीध में कागज पर एक पिन P3 ऊर्ध्वाधर लगाते हैं और फिर इसी सीध में एक अन्य पिन P4 लगाते हैं। इस स्थिति में आँख को केवल पिन P4 दिखाई देगी तथा प्रतिबिंब P1 और P2 इसके पीछे छिप जाएंगे, क्योंकि P3 और P4 और का प्रतिबिंब P1 और P2 जो है वो सभी एक सीध में होते हैं। अब आता है छठवां। तो पिनों को हटाकर उनके स्थान पर पेंसिल द्वारा O का चिन्ह बना देते हैं। अब पिन P3 तथा पिन P4 के चिन्हों को मिलाते हुए रेखा BC को खींचते हैं।
इस प्रकार आपतित किरण AB के लिए परावर्तित किरण BC जो है वो अपने आप प्राप्त हो जाती है। अब दर्पण को हटाकर बिंदु B पर MM रेखा पर अभिलंब BN खींचते हैं तथा चांदे की सहायता से आपतन कोण I बराबर कोण ABN तथा परावर्तन कोण A बराबर कोण CBN को नाप लेते हैं। पुनः कोण MBA बराबर 45 अंश और 30 अंश पर रेखा BA खींचकर प्रयोग को हम दोहराते हैं। ये आप चित्र देख लीजिए, ये मैं पास में कर रही हूँ कि किस प्रकार का जो चित्र है वो आपका ये बनेगा। तो ये आपकी आपतित किरण है, ये आपके कोण हैं जो बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिए। तो इस प्रकार का आपको एक चित्र बनाना है। अब हम प्रेक्षण की सारणी जो है वो बनाते हैं और उसमें क्रमांक 1, 2, 3 में आपका आपतन कोण I बराबर कोण ABN है, जिसमें 60, 45 और 30 अंश के आपतन कोण बनते हैं और 60, 45, 30 अंश के परावर्तन कोण बनते हैं। अब हम परिणामों पर आते हैं तो हम ये पाते हैं कि आपतित किरण AB, परावर्तित किरण BC तथा अभिलंब BN तीनों एक ही तल में हैं। परावर्तन कोण तथा आपतन कोण बराबर हो गए हैं, यही हमारा परावर्तन का नियम है। अब अगर हम सावधानियां देखें तो समतल दर्पण कागज पर ऊर्ध्वाधर खड़ा रहना चाहिए। प्रयोग करते समय दर्पण अपने स्थान पर ही रहना चाहिए। यदि दर्पण किसी भी प्रकार हिल जाए तो उसे पुनः हमको MM रेखा पर रख देना चाहिए और खड़ा कर लेना चाहिए। अगला है आपका कि पिनों को ऊर्ध्वाधर खड़ा करना चाहिए। पिनें P1 और P2 एक दूसरे से करीब 5 से 10 सेंटीमीटर दूरी रखनी चाहिए। दर्पण साफ और चिकनाई आदि के धब्बों से रहित होना चाहिए। पिनों तथा प्रतिबिंबों को सीध कागज पर उनके निचले सिरों से मिला देनी चाहिए, ना कि उनके ऊपरी सिरों से। तो ये सारी सावधानियां हमें इस प्रयोग को करते समय जरूर रखनी चाहिए। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको वाइवा में पूछे जाते हैं। तो परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन का नियम, जब कोई प्रकाश किरण की किसी पृष्ठ से टकराकर वापस माध्यम से लौट आती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम तो ये आपको बताए हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं और आपतित, परावर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब है कि समतल दर्पण किस प्रकार बनाया जाता है। तो एक समतल कांच की प्लेट की एक सतह पर चांद की कलई करके, इस सतह को कलई युक्त सतह कहते हैं और दूसरी सतह को आप परावर्तक सतह कहते हैं। अगला है आपका समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनता है। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब वस्तु के बराबर सीधा, आभासी तथा दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु जो है वो रखी होती है। लेकिन वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब के पार्श्व जो हैं वो बदल जाते हैं। अब पार्श्व परिवर्तन से आपका क्या अभिप्राय है। तो दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब के बाईं ओर और वस्तु का बायां भाग जो है वो प्रतिबिंब के दाईं ओर दिखाई देता है। ये हमेशा होता है कि आपका ये वाला भाग जो है वो यहाँ दिखाई देगा दर्पण में। फिर है आपके प्रयोग में जब आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो क्या परावर्तन कोण पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आपको हाँ कहना है कि इसके बढ़ने पर परावर्तन कोण भी बढ़ता है। समतल दर्पण का सामान्य उपयोग ये है तो चेहरा देखने के लिए हम घरों में करते हैं। और एक ऐसे यंत्र का नाम बताइए जो समतल दर्पण का जिसमें प्रयोग होता है। तो वो पेरिस्कोप कहलाता है। फिर आप अपने प्रयोग में क्या प्रमुख सावधानी लेते हैं। तो पिनों और प्रतिबिंबों को सीधे कागज पर उनके निचले सिरों से मिलाते हैं। ये सबसे बड़ी सावधानी है जो हम इस प्रयोग में करते हैं। तो आशा है कि आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम समझ में आ गया होगा और आप उसको बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे और कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने बहुत सारे मित्रों को भेजें जो आपका ये कोर्स कर रहे हैं, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।